बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी चुनाव आयोग को टारगेट करते करते अब अलग अलग चुनावों के परिणामों पर विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे हमें नुकसान हुआ और हमारा ये नुकसान हम इसलिए नहीं सहन कर पा रहे हैं क्योंकि ये उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद से परे राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को बता दिया है। अब राहुल गांधी कांग्रेस से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने अपने एक आरोप से चुनाव आयोग पर लाखों सवाल दाग दिए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत का चुनाव आयोग वोटों में हेरफेर कर रहा है। दावा यह भी किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फर्जी तरीके से वोट डलवाए गए और बीजेपी की सरकार बनवाई गई। अब इतना कि नहीं, अब इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चर्चा तेज हो गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि राहुल गांधी ने 2024 के नहीं 2023 के चुनाव को लेकर भी जंग छेड़ दी है और राहुल गांधी ने कहा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई हैं इतनी आ ही नहीं सकती थी। तो यही कारण है हमारी 65 सीटें आई हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम पर जिक्र करते हुए। कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता था। अब इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनवाता हूं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। यह सवाल राहुल गांधी चुनाव आयोग पर खड़े कर रखे हैं और यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हेरा फेरी कर इन चुनावों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। इन चुनावों के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने के पीछे की वजह यही है कि चुनाव आयोग हेराफेरी कर रहा है। यह आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब यह आरोप लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में अगर चुनावी लिस्टों को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो है ही नहीं और उनके वोट भी डल जाते हैं, तो फिर वो थ्योरी कहां गई जिसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था बिहार वाले एसआईआर के मुद्दे को लेकर। यही तो वजह है कि उस लिस्ट को वापस से वेरीफाई किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फर्जी मतदाताओं की संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी के बीजेपी पर आरोप क्या क्या है। लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट जोड़े गए हैं, ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें फर्जी वोटर बहुत ज्यादा थे और उन फर्जी वोटर्स के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी ने कहा है हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में भी फर्जीवाड़ा हुआ है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हार गई है। यह आरोप भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया है। पहले बीजेपी ईवीएम पर, अब सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए और वोटर लिस्ट के जरिए यहां पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है। बीजेपी की मदद का आरोप अब चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है, जिसके बाद चुनाव आयोग राहुल गांधी के हर आरोप का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हर आरोप के बारे में जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब आपने राहुल गांधी के इन आरोपों को सुना। अब इससे इतर मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीतामढ़ी में कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा, जरा वो आपको सुनवा देता हूं, जिससे यह समझ में आएगा कि आखिर कैसे अब इस मुद्दे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 2024 के नहीं 2023 के चुनाव परिणामों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए उन पर सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने, तो फिर इस पर सियासत होना लाजमी है। अब इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं।
राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी हुई है 2023 के विधानसभा चुनाव में। अब कहना और करना और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है, और आप सब लोग भी देख रहे हैं किस तरह से मीडिया में डिबेट में बातें आ रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कहीं न कहीं सवाल देश के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक पार्टियां लगातार उठा रही है। ये कहीं न कहीं चिंताजनक था। कहीं न कहीं इस पे चुनाव आयोग को निष्पक्षता जांच करनी चाहिए। बड़ा मसला है, देश की जनता जानना चाहता है, और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से कहीं न कहीं वोट चोरी करने का काम कर रही है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी जब राहुल गांधी ने यह कहा कि 65 सीट हमें मिली है, यह संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, तो फिर उस पर अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, जरा वो भी आपको सुनवा दूंगा। वोट बैंक ही जब्त हो गया है, वो यही तो आरोप लगाएंगे। चुनाव आयोग पर आपका आइटम बम तो खुश बम निकल गया। तो वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते। अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। कभी भी कोई घर में अगर किसी की कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है मानसिक रूप से, तो परिवार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को उनकी चिंता करना चाहिए कि आखिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। अब आपने ये तो मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं की रिएक्शन सुन ली, लेकिन कांग्रेस अब राहुल गांधी के कैसे बचाव में खड़ी हो रही है, जरा वो भी आपको सुनाता हूं। आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं। अगर हमारा वोट बैंक नहीं है तो 400 कहां से, इनकी तो 400 आ रही थी ना। सच्चाई यही है कि 25 से 30 सीटें जो हेर फेर हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी जी ने देश के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करा है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करा है। और मैं समझता हूँ इस आज़ादी के इस पर्व पर, जिस तरह देश में आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोग लड़े थे, ऐसे ही वोट चोरों से भी लोगों को सामने आना चाहिए और आगाह होना चाहिए। राहुल गांधी ने कतई गलत सवाल नहीं उठाए। तो सुना आपने, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए।